गाइस प्लस टू क्लास के बायोलॉजी के बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है 2 और 3 मार्क्स में। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ग्रेजिंग फूड चेन एंड डेट्रिटस फूड चेन? डायरेक्ट क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन है ना एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसके अंदर ये डिफरेंस दे रहा है। ठीक है, आइए हम ये 2 मार्क्स में और 3 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाए, बताइए ग्रेजिंग फूड चेन और डेट्रिटस फूड चेन में क्या डिफरेंस होता है, तो आप कैसे लिखेंगे? देखो आंसर करेंगे, एक तरफ लिखना ग्रेजिंग फूड चेन, दूसरी तरफ लिखना डेट्रिटस फूड। फिर डिफरेंस लिखना है, ये ब्लैक पेन से लिखेंगे आप, ठीक है, और ये लिखेंगे आप ब्लू पेन से। क्या है? इट स्टार्ट्स विद द ग्रीन प्लांट। जो ग्रेजिंग फूड चेन है, जी फॉर ग्रेजिंग, जी फॉर ग्रीन, ग्रीन प्लांट्स के साथ स्टार्ट होती है जो एज ए प्रोड्यूसर काम करते हैं। ग्रीन प्लांट्स खुद भोजन बनाते हैं, इसलिए प्रोड्यूसर कहते हैं। और प्रोड्यूसर एक्ट करते हैं एज फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। और अगर मैं लेवल्स की बात करूं ट्रॉपिक लेवल्स के अकॉर्डिंग, जो प्रोड्यूसर होते हैं ये फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में आते हैं, जो प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं हर्बीवोर्स, ये सेकंड ट्रॉपिक लेवल। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक लेवल यहाँ कौन होता है? इट स्टार्ट्स विद डेड ऑर्गेनिक मैटर। डेड ऑर्गेनिक मैटर मरे हुए पदार्थों से स्टार्ट होगी। और देर आर नो प्रोड्यूसर, इसमें कोई प्रोड्यूसर नहीं होता। डिकम्पोजर एक्ट करते हैं एज ए फर्स्ट टॉपिक लेवल। जो डिकम्पोजर है, जो डिकम्पोज करेंगे डेड ऑर्गेनिक मैटर को, डिकम्पोजर, यही फर्स्ट टॉपिक लेवल। ठीक है, और ध्यान रखना एक फूड चेन में मैक्सिमम नंबर अगर डिकम्पोजर ऑप्शन में हो ना, डिकम्पोजर्स के मैक्सिमम नंबर होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये ब्लैक में से लिखा ताकि आपको डिफरेंस समझ में आए, आपको ब्लू से लिखा। ऑल ट्रोपिक लेवल्स आर ऑक्युपाइड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। सारे के सारे ऑर्गेनिज्म इस चेन में लिविंग होते हैं। इसमें भाई लगभग क्या होते हैं? डेड। स्टार्टिंग इज फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर से शुरू होती है, देन माइक्रोब्स, देन कार्निवोर्स, फिर कार्निवोर्स आ जाते हैं। ठीक है, ऑल्दो डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है, अदरवाइज तो फिर माइक्रोब्स होते हैं। ठीक है, सिंपल। तीसरा डिफरेंस, एनर्जी फॉर फूड चेन कम्स फ्रॉम सन। अब प्रोड्यूसर तो भैया सन इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी पूरे बायोस्फीयर के लिए। तो जो एनर्जी होती है फूड चेन में कहां से आती है? सन से आती है। यहाँ डेड ऑर्गेनिक मैटर से आएगी। एनर्जी फॉर द फूड चेन कम्स फ्रॉम द ऑर्गेनिक मींस या डेटाटर से आती है। इतना आसान हो गया। देखो एक और डिफरेंस, जीएफसी इज मेजर कंड्यूट ऑफ एनर्जी इन एक्वाटिक इकोसिस्टम। कंड्यूट मतलब ट्रांसफर करने वाला, सोर्स है जहां एनर्जी ट्रांसफर होती है एक से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में, दूसरे से ट्रॉपिक लेवल में। तो जो मुख्य कंडक्टर है, एक प्रकार से कंडक्ट करने वाला, वो कौन सा है भाई? कौन है? ग्रेजिंग फूड चेन। मुख्य मेजर कंड्यूट, कंडक्ट करने वाला एनर्जी को एक्वाटिक पानी वाले इकोसिस्टम में, कौन होता है? ग्रेजिंग फूड चेन। अब टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम बच गया। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में कौन होती है भाई? डेट्रिटस फूड। इट सपोर्ट्स डेट्रिटस फूड चेन बाय प्रोवाइडिंग ऑर्गेनिक मैटर। अब ग्रेजिंग फूड चेन ऑर्गेनिक मैटर जो भी यहाँ मर जाएगा उसकी स्टार्टिंग, फिर उसको कौन खत्म करेगा? कौन गायब करेगा? डेट्रिटस फूड चेन वाले गायब करेंगे। अब गायब होने के बाद जो ऑर्गेनिक मटेरियल मिलेगा उसमें इनऑर्गेनिक मटेरियल निकलेगा, उस वो हम ये वाले चैन वाले ऑर्गेनिज्म ग्रेजिंग फूड चैन को दे देते हैं। प्रोड्यूसर्स को मिल जाती है हेल्प, प्लांट्स इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स का यूज करेंगे और फोटोसिंथेसिस करेंगे। तो सिंपली इट सपोर्ट्स ग्रेजिंग फूड चैन बाय प्रोवाइडिंग इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। गाइस ये 5 डिफरेंस आप स्क्रीनशॉट ले लो। और ऑल ओवर ये 5 डिफरेंस है ना, आपको गूगल में और मतलब मैं कह सकता हूँ यूट्यूब पे कहीं 5 डिफरेंस आप लिख देंगे 2 और 3 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा। बताइए डिफरेंस बिटवीन ग्रेजिंग फूड चेन और डेट्रिटस। अब एक्वाटिक जहां पानी है, जैसे समुद्र हो गया, रिवर्स नदियां भी एक्वाटिक में आती है। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में कौन सी फूड चेन मैन रहती है? डेट्रिटस फूड चेन। याद रखने तरीका, डीटी डेट्रिटस फूड चेन, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। अब ग्रेजिंग, ग्रेजिंग बच जाती है। एक्वाटिक यहां समझ लो ए, ग्रेजिंग फूड चेन। डेट्रिटस में बोल दो ए नहीं है तो ये ग्रेजिंग फूड चेन एक्वाटिक इकोसिस्टम में मेन सोर्स है, और जो डेट्रिटस फूड चेन है ये टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में। दैट्स ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन के लिए फॉलो करें एबीसी बायोलॉजी वाले। ऑल द बेस्ट।